यू आर ए बीइंग ऑफ लाइट। तुम प्योरेस्ट ऑफ द प्योर गॉड्स एनर्जी हो। और अज्ञानतावश जो हम कर्म करते हैं बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, तो वो हमारे जो संस्कार हैं, जो हमारे नेगेटिव रिएक्शन है, जो हमारे को किसी को हानि पहुंचाने की इच्छा है, या जेलस की फीलिंग है, या घृणा की फीलिंग है, या वट एवर नेगेटिविटी, तो वो 5 इंद्रियों से उसको अनुभव करके उसको हम जो है अपने प्राण शरीर में वो ट्रांसफर होता है। प्राण शरीर से वो क्रिटिकल माइंड और उससे सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर होता है, और उससे वो ज्ञानमय कोश में संचित कर्म के रूप में वो स्थापित हो जाता है। उसके बाद इसको मॉडर्न साइकोलॉजी में कहा गया है ट्रिगर रिस्पॉन्स। वट एवर साइकिक इम्प्रेशंस आर देयर, अगर उसको हम ट्रिगर करते हैं, उसी इंसिडेंट को बार बार या सिमिलर इंसिडेंट को बार बार वो करते हैं, देन इट बिकम्स ए ट्रिगर रिस्पॉन्स। तो वो जो अंदर संचित कर्म है वो जागृत होता है। इट बिकम्स द डॉर्मेंट कर्म बिकम्स अलाइव कर्म। फिर वो जो जागृत कर्म होता है वो चलायमान, वो फिर चलना शुरू करता है, और वो ज्ञानमय कोश से मनोमय कोश में आता है, मनोमय कोश से प्राणमय कोश में, और फिर जब स्थूल शरीर, ये स्थूल शरीर जो है इसको शिव योगियों ने भोग शरीर की संज्ञा दी है। भोगते हैं हम, जो भी हम पैदा करते हैं उसको भोगते हैं। किसान खेती पैदा करता है तो उसका जब भोजन पका के खाता है वो भोगता है उसको। उसी प्रकार से जो भी हम कर्म का बीज अंदर डालते हैं उसको हम भोगते हैं। अगर हमें वो पता लग जाए, गुरु मिल जाए, हमें ज्ञान हो जाए कि जो भी कर्म किया है वो प्रारब्ध भोग के रूप में सामने आना ही आना है। अगर आपने किसी को दुख दिया है, किसी को कष्ट दिया है, या कोई भी गलत काम किया है, तो वो प्रारब्ध भोग के रूप में आना ही आना है, यदि तुम उसके बीज को जला नहीं देते। या तो यू मस्ट बर्न द सीड ऑफ दैट कर्मा, और इट विल, क्योंकि उसको इरेडिकेट तो करना ही होगा। 2 तरीके हैं इरेडिकेट, कि वो जागृत होए, चलायमान होए, प्रारब्ध भोग और दुख भोग लो। दूसरा तरीका है कि साधना के द्वारा, ये जो शिव योग की जो गहरी साधना कर रहे हो, इसमें हम जाकर के वो जो संचित कर्मों का जो समूह है उसको हम वहीं जला देते हैं। बिफोर दे कम इन आवर फिजिकल बॉडी हम उसको रिलीज करते हैं। तो उस समय अगर कर्म ज्यादा हैं, भारी हैं, तो घबराहट होगी, एक रेस्टलेसनेस की फीलिंग होगी। बट वो जो रेस्टलेसनेस की फीलिंग या घबराहट हो रही है, इज इट ए गुड साइन और ए बैड साइन? इट्स ए वेरी गुड साइन, क्योंकि बहुत ज्यादा कबाड़ा होने वाला था और वो बहुत ज्यादा वो धुआं बन के निकल गया। तो ये एक चीजें हैं जो कि एक दृढ़ता, जो साधना का जो मार्ग है इसमें। इसलिए जो भी क्रियाएं होती हैं उसको ना तो रेजिस्ट करना है और ना ही इनकरेज करना है।